अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। और आज जैसे कि मंडे है और हमारी जो आज क्लास है इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जो लोग अभी जो नए देखने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरा नाम है आयशा महफूज और मैंने स्टार्ट किया हुआ है प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स, जिसकी आज हमारी 7th क्लास है। तो गर्ल्स को बहुत पसंद आ रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर मैं देती हूँ। और मैं अभी एक सेशन ऐसा भी रखूँगी जिसमें एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं ये बताऊंगी कि कौन सी बेस को हम किस बेस के साथ मिक्स कर सकते हैं और जो है पाउडर फॉर्म में वो कैसी कैसी बेस हैं। अच्छा, मैं ये बताऊँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो पाउडर बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है और लेस कवरेज होती है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली दिखाने के लिए जो है वो मैंने आज जस्ट अपने फेस के ऊपर जो है पाउडर फॉर्म की बेस लगाई हुई है। जस्ट पाउडर बेस लगाई हुई है, तो आप मेरे फेस के ऊपर देख सकते हैं कि ये पाउडर बेस जो है ये कम्प्लीटली जो फ्लॉज हैं मेरे चेहरे के वो नहीं छुपा रही है। जैसे कि आप मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये आपको डार्क सर्कल्स भी लाइट लाइट नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे एक ब्राउन निशान भी जो है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो बात मैं कह रही होती हूँ मैं आप लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो चलिए पहले हम चलते हैं इस तरफ के कौन कौन सी बेस। अच्छा, एच डी बेस जो होती है, एच डी फेस जो होती है वो 1000 टाइम्स जो होती है ना वो बहुत उसके पार्टिकल्स स्मॉल्स होते हैं और वो आपके फेस के ऊपर लगती है और वो ऐसी ज़बरदस्त लगती है कि वो आपकी स्किन में मर्ज हो जाती है। और जब आपका जो कैमरा रिजल्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है उसके ऊपर। लेकिन एच डी बेस जो होती है उसकी वो आपकी स्किन के ऊपर उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देती है, उसमें से आपकी स्किन के जो फ्लॉस हैं वो नज़र आते हैं। तो हम उसको जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा कवरेज जो आती है ना वो आती है क्रीम बेस की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन को हम लिक्विड फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड फाउंडेशन को हम लिक्विड फाउंडेशन से मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन को हम जो है वो क्रीम फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं और लिक्विड फाउंडेशन को हम पाउडर फाउंडेशन से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग का तरीका हमें आना चाहिए। हम जो है वो जितना अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और कवरेज उसकी बहुत अच्छी होगी। और जो है अब मैंने आपको जैसे बताया कि एच डी फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाती है और बिल्कुल मतलब आप करीब से भी देखें तो आपको नहीं लगेगा कि आपने जो है वो बेस लगाई हुई है या कुछ खुरदरापन या कुछ ऊपर से जो है वो आपको फील नहीं आएगा। इतनी ज़बरदस्त होती है एच डी फाउंडेशन। लेकिन मैंने आपसे कहा कि उसको जो है वो आपकी अक्सर जो है वो आपकी स्किन के फ्लॉज यानी जो हमारे डार्क एरियाज होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको नहीं कवर कर पाती है। तो जब हम उसकी लिक्विड फाउंडेशन की, एच डी फाउंडेशन की जब हम मिक्सिंग करते हैं क्रीम के साथ तो बहुत ज़बरदस्त कवरेज आ जाती है। या फिर अगर यही हम लिक्विड फाउंडेशन को लगाने के बाद पाउडर फाउंडेशन लगाते हैं तो भी हमारी जो है वो बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग और हाई कवरेज रहती है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम कौन कौन सी बेस जो है वो किस किस तरह से जो है वो मतलब किस किस फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन किसी भी ब्रांड की हो वो आप किसी भी ब्रांड के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। मिक्सिंग आपको आनी चाहिए, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके उसमें देख सकते हैं। मैं अपना लिंक जो है वो बायो में डाल दूँगी। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अब हमारे इतनी सारी बेसिस जो हैं वो फाउंडेशंस जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं और हम जिनके सैलून हैं वो देखिए उनको अब आप कितनी बेस खरीदेंगे। तो हमें पर्सनली जो है वो बेस के साथ जो है वो अपना बेस कलर बनाना आना चाहिए। जब हमारे पास अगर हमारे पास जो है एक डार्क बेस है और एक हमारे पास बिल्कुल लाइटर टोन की बेस है तो हम उसको दोनों को मिक्सिंग करके एक मीडियम बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी जो स्किन जो है वो उसके टोन और उसके कलर के हिसाब से हम कैसे बेस यूज़ कर सकते हैं और कैसे बेस बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टोन के हिसाब से जो है वो आप कौन सी
अंडर टोन के साथ मिक्सिंग करके, कौन से कलर करेक्टर के साथ मिक्सिंग करके आप अपनी अंडर टोन के हिसाब से अपनी बेस को बना सकते हैं। क्योंकि आप बेस तो कोई भी लगा लीजिए, अगर आपने लगा लिया जैसे तो, लेकिन आपके बेस के साथ मैंने आपसे कहा कि आपकी बेस में से आपका अंडर टोन छलकने लगता है। जैसे कि अगर आप वार्म टोन के हैं तो आपके अंदर से ऑरेंजिश येलो शेड बाहर आने लगता है आपके शेड के अंदर। आप जो है वो आप कितनी भी वाइट फेयर कॉम्प्लेक्शन की टोन लगा लें तो थोड़ी देर में वो ग्रे होने लगती है। वो क्यों ग्रे होने लगती है? क्योंकि आपने अपनी बेस के अपनी टोन की कलर की बेस नहीं लगाई होती है। तो जब आप डायरेक्ट वाइट बेस लगा लेते हैं अपने चेहरे को वाइट करने के लिए, तो क्या होती है कि थोड़ी देर के बाद उसमें ऑक्सीडाइज होने के बाद एक तो बाहर से जो उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है वो डस्ट, उसके अलावा जो है वो आपकी अपनी टोन उसके अंदर से छलकने लगती है, तो वो इतनी फेयर नहीं रहती है या वो आपकी स्किन की टोन की नहीं रहती है। और दूसरी बात ये कि आप जब तक आप अपनी टोन नहीं यूज़ करेंगे ना, अपनी स्किन टोन को यूज़ नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आपने मुंह को सजा लिया, ठीक है, अब आप हाथों का क्या करेंगे? अगर आपकी स्किन ब्लैक है या आप बहुत ज़्यादा सांवले और आपने फुल फेयर कॉम्प्लेक्शन की बेस लगा लिया, तो आप अपने हाथों का क्या करेंगे? आप अपने कानों का क्या करेंगे? आप अपनी गर्दन का क्या करेंगे? सबके ऊपर तो बेस नहीं लग सकती ना। हमारे हैंड तो मोस्टली ज़्यादातर हम लोग यूज़ में आते रहते हैं, काम करना ये वो सब, फंक्शन में भी जो है खाना खाना ये वो सब तो हाथ धोते रहते चलता रहता है। तो ये देखिए आप, ये मेरे पास जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है, ये मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। हम कॉम्पैक्ट पाउडर कब यूज़ करते हैं? जब हम अपनी प्राइमरी बेस लगा रहे होते हैं, तो हम अपनी प्राइमरी बेस को जो है लॉक करने के लिए जो है वो हम अपने फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट लगाते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना होता है और हाई कवरेज देनी होती है। इस वक्त मेरे पास जो है वो कलर इंस्टीट्यूट का शेड नंबर है 38। तो ये ड्राई पैन केक है जिसको हम वेट करके अपने स्पंज को या अपने ब्यूटी ब्लेंडर को स्पंज को वेट करके यूज़ करते हैं। फाउंडेशन, अच्छा ये मुझे ना एक इंडियन ब्राइडल बेस मिली थी मुझे क्रीम बेस में ना, तो ये बहुत इसकी बहुत हाई कवरेज है और ये लगने के बाद जो है वो जल्दी उतरती नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो टेक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त। के बाद ना मुझे मज़ा इसलिए नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, लेकिन इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। पाउडर को ही जो है वो अपनी ट्विन केक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप। हम ट्विन केक कैसे बनाते हैं? हम अपना कोई कॉम्पैक्ट पाउडर जो है नॉर्मली हम जब स्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं या अपना फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो हम उसके ऊपर जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं लॉक करने के लिए, ताकि वो स्टे करे। तो अब इसी कॉम्पैक्ट पाउडर को अगर मैं जो हूँ वेट करके अपने स्पंज को जो है वो अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करूँगी, तो वो एज अ ट्विन केक यूज़ करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अब जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। हम नेक्स्ट स्टेप क्या चल रहे हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो होती है जैसे 5 टाइप्स की, ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फाउंडेशंस जो है वो मैंने आपसे बोला था कि 2 टाइप्स की होती है, एक मेट फाउंडेशन होती है और एक ड्यूई फाउंडेशन होती है, ठीक है। अब मेट फाउंडेशन किनको यूज़ करनी होती है? जो कि ऑयली स्किन वाले होते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं, या जो है वो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं, उनको क्या मैट फाउंडेशन यूज़ करनी है, ठीक है। और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, उनको ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करनी होती है जो उनकी स्किन को हाइड्रेट रखे, ठीक है। अब आप इतनी सारी वीडियोस के बाद कम से कम आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है। अगर आपके टी जोन एरिया पे जो है वो विंटर में भी जो है वो ऑयल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो सारी जो फाउंडेशन या जो सारा कॉस्मेटिक है वो आप मेट फाउंडेशन वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो या तो कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या ऑयली है। देखिए मैं ज़्यादातर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में बात नहीं करती हूँ या नॉर्मल स्किन के बारे में बात नहीं करती हूँ। तो वो इसलिए कि इन दोनों स्किन के लिए जो है वो स्पेशली जो है वो नई कॉस्मेटिक्स बनते
तो ज़्यादातर बन रहे होते हैं ऑयली स्किन के लिए या फिर ड्राई स्किन के लिए, ठीक है, दो ही टाइप्स के लिए ही बन रही होती है। तो जो कम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं या जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं, उनको जो है वो अपनी स्किन के हिसाब से, यानी जैसे कम्बिनेशन स्किन वाले हैं तो उनको जो है वो गर्मियों में अगर ऑयल आ रहा है उनकी टी जोन एरिया पे, ठीक है, तो वो क्या यूज़ करेंगे, वो सारा जो है वो ऑयली स्किन वालों का जो कॉस्मेटिक है वो यूज़ करेंगे, जो कि वो मेट है, ठीक है। और अगर जो है वो विंटर में उनकी स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाती है और या वो ड्राई की तरफ चली जाती है, तो फिर वो जो है वो ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करेंगे ताकि उनकी स्किन हाइड्रेटिंग रहे। अब अगर आप सेंसिटिव की तरफ आ जाते हैं, तो सेंसिटिव स्किन अगर आपकी जो है वो ऑयली स्किन के अंदर आपकी सेंसिटिव स्किन है, यानी अगर आपकी स्किन ऑयली भी है और सेंसिटिव भी है, तो आप सारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगे ऑयली स्किन वालों का। और अगर आपकी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है, यानी ड्राई में आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आप और प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ड्यूई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है? ये बात आपको समझ आ गई है? अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट, अब मैंने जो है वो एक और चार्ट बनाया है जिसमें जो है वो मैंने हमारी टोन्स लिखी हैं, स्किन टोन, यानी कि जैसे जो है बहुत फेयर टोन के लोग होते हैं, ठीक है, सेकंड जो है वो लाइट टोन में आ जाता है, थर्ड जो है वो लाइट मीडियम में आ जाता है, फोर्थ जो है वो मीडियम टैन में आ जाता है, फिफ्थ जो है वो डार्क टोन में आता है, और फिर जो है वो डीप, यानी जो बहुत ज़्यादा। अब फेयर आप समझ गए होंगे, लाइट जो है वो उससे कम में, मीडियम जो है वो आ जाता है हल्का सा जो गंदमी रंग होता है, फिर मीडियम टैन जो है वो सांवले लोग आ जाते हैं, फिर डार्क जो है वो, और फिर जो है डार्क और डीप जो है वो साउथ अफ्रीकन जो होता है जैसे उनके शेड में आ जाता है। इसी तरह जैसे हमारी स्किन टोन ये 6 शेड्स में आ रही है, तो हमारी अंडर टोन्स जो है, हमारी अंडर टोन वार्म है तो वो येलो शेड में आ रही होगी, कूल है तो वो पिंक शेड में आ रही होगी, न्यूट्रल है तो वो येलो प्लस पिंक है, यानी येलो भी होगी पिंक भी होगी, ऑलिव है तो वो ग्रीन। अब न्यू अंडरटोन मैंने आप लोगों को जो है वो देखना बता दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरी जो है अंडरटोन वाली जो है वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं बायो में डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया था कि जो है वो हमें अपनी वेन्स के थ्रू मालूम चल जाता है कि हम कौन से अंडरटोन के हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ जिसमें जो है वो मोम अंडरटोन के लोग भी दिख रहे हैं, जिनके अंदर जो है वो येलो शेड फेस के ऊपर आ रहा है, जो है कूल टोन के लोग भी हैं जिनका ग्रे शेड आ रहा है, और जो है ऑलिव शेड के लोग भी हैं, यानी जिनके फेस पे जो है वो ग्रीनिश ग्रीनिश सा शेड जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो ये अब हमें इतनी सारी वीडियोस के बाद हमें इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमें अपनी स्किन टोन कैसे नोटिस करनी है और हमें अपनी अंडर टोन कैसे नोटिस करनी है। तो आज जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है वो हमें कौन सी जो है वो बेस जो है वो यूज़ करनी है। तो हम अब उसका चार्ट बनाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं स्किन टोन के हिसाब से, वार्म कूल एंड न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो मेबलिन के बता रही हूँ। अब अगर आपकी फेयर टोन है तो आप जो है वो, और आपकी वार्म टोन है तो आप उसके अंदर पोर्सलीन यूज़ करेंगे, ठीक है, फाउंडेशन। और अगर आप फुल टोन के हैं तो आप आइवरी यूज़ करेंगे 115, और अगर आप न्यूट्रल टोन के हैं तो आप यूज़ करेंगे आइवरी पोर्सलीन, ठीक है। अब अगर आप फेयर से, यानी फेयर जो है फेयर से बहुत थोड़ा कम लाइट फेयर है, तो आप क्या यूज़ करेंगे 120 क्लासिक आइवरी वार्म टोन के अंदर। और अगर आप हैं कूल टोन के अंदर तो आप 125 न्यूड बेज यूज़ करेंगे। और अगर आप जो है वो न्यूट्रल टोन के अंदर है तो आप 125 न्यूड बेज ही आपको मिलेगा। अब अगर आप जो है लाइट मीडियम में आ जाते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, बस उससे थोड़ी सी लाइट टोन के अंदर आ जाते हैं, तो आप यूज़ करेंगे 125 वार्म न्यूड वार्म टोन के लिए। और अगर आप कूल टोन है, अच्छा नॉर्मली जो है वो मेबलिन वालों ने ज़्यादातर जो बनाया हुआ है वो या तो वार्म टोन के लिए बनाई हुई है या फिर वो न्यूट्रल टोन के लिए बनाई हुई है। कूल टोन के लिए इतनी ज़्यादा जो है कॉस्मेटिक्स नहीं बनी हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा फाउंडेशन जो है वो मेबलिन वालों ने नहीं बनाई हुई है। तो वो आपको जो है न्यूट्रल टोन के अंदर 130 बफ बेस मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को साथ में मिक्सिंग करना भी बताई हुई है कि अगर आप अपनी जो है बेस जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए आते हैं या बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए आते हैं और उसको यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि आप जो है वो आपके साथ ये फुली मिक्स या मैच नहीं कर रही है, तो आप उसके अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप कंसीलर मिक्स कर सकते हैं,
अपनी टोन के हिसाब से, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट आ गया है तो और आपकी टोन जो है वो येलो टोन के अंदर जा रही है, तो आप उसके अंदर जो है वो येलो शेड जो है उसका कंसीलर जो है वो मिक्स करके अपनी बेस को जो है वो येलो टोन के अंदर लेके आ सकते हैं। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डार्कर के अंदर आ गई है तो आप उसके अंदर जो है वो उसको लाइट कर सकते हैं, मीडियम बना सकते हैं, अपनी टोन के हिसाब से बना सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे करनी है मिक्सिंग। और मैं आपको थोड़ा सा जो है उसके क्लिप्स भी जो है वो उसके अंदर वीडियो के अंदर डाल दूंगी। अब ये तो हम आगे फेयर के हमने तीनों शेड देख लिए कि फेयर के अंदर जो तीनों शेड हैं तो उसमें मेबेलिन की जो है वार्म टोन के अंदर कौन सा है, कूल टोन के अंदर कौन सा है और न्यूट्रल टोन के अंदर कौन सा है। अब हम आते हैं अपने मीडियम कॉम्प्लेक्शन वालों के अंदर। मीडियम कॉम्प्लेक्शन जो है यानी जिनका नॉर्मल जो है वो रंग है, गंदमी रंग जिसको कहते हैं, वो 220 नेचुरल बेज यूज कर सकते हैं वार्म टोन के अंदर। कूल टोन के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रल टोन के अंदर 130 बफ बेज यूज कर सकते हैं मेबलिन की। ये मैं सारी बात कर रही हूँ सिर्फ मेबलिन की। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाऊंगी, सेकंड चार्ट, जो कि जो होगा ट्रायलॉन के लिए, जो ट्रायलॉन लेना चाहते हैं, जो ट्रायलॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक चार्ट बना दूंगी। वो लोग परेशान ना हो जो मेबलिन नहीं लेना चाहते हैं। अब हम आते हैं मीडियम टैन, यानी जो सांवले रंगत वाले होते हैं, ठीक है। मीडियम और उनकी, और अगर उनकी टोन जो है अंडर टोन जो है वो वार्म है तो वो अपने लिए ले सकते हैं 310 सन बेज। फुल टोन में कोई नहीं है फिर वो। और अगर न्यूट्रल टोन वाले हैं, न्यूट्रल टोन मैंने बताया कि जिनकी ब्लू और पर्पल बेन्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जो है वो ये ले सकते हैं प्योर बेज, नेचुरल बेज, या फिर मीडियम बफ। नेचुरल बफ है या फिर मीडियम बफ है, ठीक है। और जो है मीडियम टैन वाले जो हैं वो यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डार्क टोन वालों के लिए, यानी जिनकी रंगत थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा डार्क है, तो वो यूज़ कर सकते हैं 332 गोल्डन कैरेमल और कैपेचिनो न्यूट्रल टोन के अंदर। ये जो 332 है ये गोल्डन कैरेमल जो है ये वार्म टोन के अंदर है, और जो बहुत ही ज़्यादा डीप डार्कर हैं वो यूज़ कर सकते हैं 340 मोका, और साथ में वो, और अगर उनकी न्यूट्रल टोन है तो वो कैपेचिनो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि कूल टोन वालों के लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, वार्म टोन के लिए है या फिर न्यूट्रल टोन के लिए, तो आप अपनी टोन के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके जो है वो बना सकते हैं। ये मैं आपको अपनी पिछली जो है वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब मैं एक और चार्ट बनाती हूँ जो कि ट्रायलॉन के हिसाब से, ये मैंने बताया था मेबलिन के हिसाब से। अब हम चलते हैं ट्रायलॉन के हिसाब से। अच्छा व्यूअर्स, पहले मैंने आप लोगों को जो है वो मेबलिन की जो है फाउंडेशन बताई है, ठीक है। अब जो है वो मैं आप लोगों को ट्रायलॉन की भी बता रही हूँ, और उसमें मैं आपको कॉम्पैक्ट पाउडर भी बता रही हूँ कि कौन सी आप अपने शेड के हिसाब से लिक्विड बेस ले सकते हैं, पेंट स्टिक ले सकते हैं, और आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा लें और कौन सा जो है लूज पाउडर लें, कौन सा ड्राई केक लें। तो मैं अब आपको ट्रायलॉन के अंदर हर चीज़ का जो है वो नंबर के साथ बता रही हूँ। शेड आपने अपना अपने हिसाब से देखना है कि आपकी स्किन टोन कौन सी है। और यहाँ पे अब हम मज़ीद जो है वो अंडरटोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन टोन मैंने एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया है। आप लोग चाहें तो जो है वो इसी तरह का चार्ट बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने किस टोन के साथ कौन सी स्टिक लेनी है। अब मैं ट्रायलॉन की बात कर रही हूँ, पहले मैंने मेबलिन की बात की थी। एक्स्ट्रा फेयर जो होते हैं, जो बहुत गोरे चिट्टे लोग होते हैं, उनके लिए हम जो है पेंट स्टिक लेते हैं F1 या 1W। ये जो W की फॉर्म होती है ना, ये पिंक शेड के अंदर आ जाती है। मैंने आपसे कहा कि जो एक्स्ट्रा वाइट लोग होते हैं, या तो वो बहुत ग्रे शेड आ रहा होता है उनके अंदर, या फिर बहुत पिंक कलर में आ रहे होते हैं, तो आपने एक पेंट स्टिक लेना है उनका F1 1W। फिर आप इसी में आप आ जाएंगे पैन केक जो है, पैन केक अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपने शेड लेना है F1 या 1W, ठीक है। अब अगर आप आते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, यानी कि जैसे हमें अपनी पेंट स्टिक को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर की जरूरत होती है, तो 08 शेड ले लीजिए, और लूज पाउडर के अंदर आप शेड लेंगे TL3। अब हम आते हैं फेयर स्किन की तरफ, यानी बहुत एक्स्ट्रा फेयर से नीचे फेयर स्किन की तरफ आते हैं, तो वो यूज़ करेंगे आइवरी की स्टिक।
आइवरी का ही पैनकेक यूज़ करेंगे, और कॉम्पैक्ट पाउडर वो यूज़ करेंगे 07, और लूज पाउडर वो यूज़ करेंगे TL2। अब हम आते हैं नॉर्मल पेयर में, ठीक है। वो यूज़ करेंगे 45 पेन स्टिक, 45 पैनकेक, 01 शेड में कॉम्पैक्ट पाउडर, और TL11 शेड का लूज पाउडर। अब हम आते हैं ब्रिटिश स्किन यानी जिनकी जो गंदमी रंगत होती है, वो यूज़ करेंगे 38 शेड, 38 पैनकेक, 02 या 06 कॉम्पैक्ट पाउडर, और TL6 लूज पाउडर। अब आते हैं हम नॉर्मल स्किन की तरफ। जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो 36 का पेंट स्टिक लेंगे, 36 ही में पैनकेक लेंगे, 03 शेड के अंदर लेंगे वो कॉम्पैक्ट पाउडर, और TL9 के अंदर लेंगे वो लूज पाउडर। ये अब मैं आपको टोटल बता रही हूँ कि आपकी फाउंडेशन स्टिक फॉर्म में कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, पैनकेक यानी कंप्लीट आपका बेस पैकेज। अब आप आ जाइए नॉर्मल डार्क स्किन में, तो वो स्टिक लेंगे चाइनीज़ की, चाइनीज़ का ही वो पैनकेक लेंगे, फिर वो लेंगे 05 या 04 कॉम्पैक्ट पाउडर, और वो TL5 लेंगे लूज पाउडर। अब हम आते हैं डीप डार्क कलर में, यानी जो बहुत ही काले रंग के जो होते हैं वो यूज़ करेंगे ओरिएंटल स्टिक, ओरिएंटल ही पैनकेक, 05 या 04 वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और TL5 ही वो यूज़ करेंगे अपना जो है लूज पाउडर। तो अब हमारा ये पूरा एक चार्ट कंप्लीट हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको मेबलिन के अंदर भी शेड बता दिए हैं, और मैंने आपको जो है पेंट स्टिक क्रायलॉन के अंदर भी बता दी हैं। आप इसमें से जो है वो अपनी शेड खुद भी बना सकते हैं। अगर आप सब चीज़ें नहीं ले सकते, सारी जो है वो कलर्स की शेड नहीं ले सकते, तो आप खुद भी शेड बना सकते हैं। मिक्सिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लिंक मैं बायो में डाल दूंगी। मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग को ज़रूर जाके देखिए। अब हम बताते हैं, तो गाइस आज मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया है, आपको वो मैबलिन का भी बता दिया है, आपको क्रायलॉन के बारे में भी बता दिया है, और आप जो है वो मैक की भी कंपनी वेबसाइट के ऊपर जाइए, और आप मैक के ऊपर भी जो है वो कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको लेकिन जाना उनके वेबसाइट पे। तो जब आप उनकी मैक की जो है वो साइट के ऊपर जाएंगे, और कोई भी अपना जो है अपने हिसाब से अपनी बेस का नंबर जो है वो चूज़ करेंगे, तो वो उसके ऊपर पूरी डिटेल देते हैं। इसी तरह जो है वो मेबलिन वाले भी जो है वो जब आप कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं अपनी बेस का, तो वो आपको उसकी पूरी डिटेल देते हैं। इवन कि वो आपको मॉडल भी दिखाते हैं कि बिफोर अगर आपका ऐसा कलर है तो इस बेस को यूज़ करने के बाद आपका ऐसा कलर लगेगा, तो वो टोन के साथ जो है वो उस कलर फाउंडेशन का शेड बता देते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट से जाके जो है वो चेक करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ की ऑनलाइन सर्विसेज से सेंड करते हैं, तो अक्सर जो है वो हम लोग मंगवाते कुछ और आता कुछ है। तो इसीलिए जो है वो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने में एहतियाती करनी चाहिए, या फिर आपको बहुत हाव नो हो तो ही आप मंगवाएं एग्जैक्ट वही नंबर, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो का जो है वो मकसद मुझे लगता है कि कामयाबी से पूरा हो गया होगा। और अगर आप लोगों को अब भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ रह गया है, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट के थ्रू, और मुझे ज्वाइन कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।